हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं तो कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, तो देखते हैं। मान लेते हैं हमने तीन रेजिस्टर लिए। फर्स्ट रेजिस्टर R1, R2 एंड R3। इन सबको हमने एंड टू एंड जोड़ा, यानी कि एक रेजिस्टर लिया, इसका एंड दूसरे के एंड के साथ जोड़ा, दूसरे का एंड तीसरे के साथ जोड़ा, यानी कि इन रेजिस्टर्स को हमने एंड टू एंड जोड़ा। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बेटा इसमें करंट फ्लो करवाया, बैटरी लगाई, तो इसमें से इस तरह से करंट जाएगा। करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ से करंट गया, एमीटर ने मेजर किया, यहाँ से करंट होते हुए यहाँ आया। मान के चलते हैं इस पॉइंट को X। अब ये करंट जो है सेम इस R1 में गया। समझ लो 10 करंट था तो 10 ही करंट R1 में गया, कहीं डिवाइड नहीं हुआ। 10 ही करंट यहाँ गया, 10 ही करंट, यानी कि तीनों रेजिस्टर में एक ही जैसा करंट गया। अगर इसमें 10 गया, इसमें 10, इसमें 10, तो तीनों में हमारे पास करंट कैसा जा रहा है, 10 जा रहा है। तो तीनों रेजिस्टर्स में हमारे पास सेम करंट की वैल्यू जा रही है। तो ये मान के चलेंगे कि सीरीज कनेक्शंस में करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या करती है, डिफर करती है। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। ये हमने अभी रिपीट हो गया फिर से। एक और चीज समझना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी इन तीनों को ऐड करके, यानी कि इन तीनों को ऐड किया तो R1, R2, R3 को ऐड किया तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RS आएगा वो किससे लार्ज होगा, वो लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास R1 है 1, R2 है 2 और R3 की वैल्यू 3। जो ये थर्ड वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, जो इसका सम अप आएगा वो क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा। जैसे 1 + 2 + 3, ये कितना आएगा, 6 आया। तो ये देखो 6 जो है वो 3 से बड़ा ही है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी रेजिस्टर जो होगी या सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी उससे बड़ी वैल्यू ही होगी। तो यस आप देख रहे हो 6 जो है वो 3 से बड़ी वैल्यू है। तो जो इसकी सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगी उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। यही इसने बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज होगी लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की। अब मान के चलते हैं, हमने माना कि करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या करती है, डिफर करती है। तो इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो हमारे पास V किसके इक्वल आएगा, V1 + V2 V3। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब वोल्टेज का फॉर्मूला पड़ा है, V = IR होता है। अगर V1 होता तो I सेम रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है सीरीज में I क्या रहता है, करंट सेम रहता है। तो V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो V की जगह क्या आ गया, IR आ गया। V1 की जगह आया IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। I यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रह गया R1 + R2 + R3। I से I कैंसिल, तो R कितने के इक्वल आ गया, R1 + R2 R3। यानी कि ये किसका फॉर्मूला आया, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। अब देन हम करेंगे, अच्छा एक बात और याद रखना, सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी की रेजिस्टेंस क्या होगी, एडअप होगी, तो सम अप रेजिस्टेंस क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन को हम ज्वाइन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे होगा, यहाँ बैटरी लगाई, बैटरी से करंट गया, तो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल कनेक्शन में लगाया। जब यहाँ पे करंट आया तो आप देखोगे 3 भागों में डिवाइड हो गया। समझ लो यहाँ पे हमारे पास 15 करंट था, 5 इधर चला गया, 5 इधर और 5 इधर, 3 भागों में डिवाइड हो गया। पहले में क्या था, अगर एक में 5 जा रहा है तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम जा रहा था, यहाँ पे भी हमारे पास सेम जा रहा था। या फिर मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ पे 20 करंट है, यहाँ पे 5 चला गया,
यहाँ पे 10 चला गया और यहाँ पे फिर 5 चला गया, तो डिफरेंट वैल्यूज आई तीनों की, या इसमें अलग तरह से वैल्यू ले सकते हो। तो जब हमारे पास करंट की वैल्यू डिफरेंट, हमारे पास करंट डिवाइड हो गया, उसको हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। सो बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान देना, करंट हर एक में क्या होगा, अलग अलग होगा। पहले वाले में करंट सेम था, लेकिन अब करंट क्या है, डिफरेंट। तो क्या चीज़ सेम रहेगी, तीनों में वोल्टेज सेम रहेगी, तीनों में वोल्टेज सेम रहेगी। अच्छा एक बात और याद रखना, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, वोल्टेज सेम रहेगी लेकिन करंट डिफरेंट होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी ना इन तीनों का सम अप करके, वो ऑलवेज कम होगी जो सबसे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी। मान के चलते हैं कि हमारे पास R1 है 1, R2 है 2 और R3 है 3। ये पहले मान के चलते हैं, फिर प्रूफ करके मैं वैल्यू बताऊंगी आपको। कहते जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना R की वैल्यू, ये सबसे कम क्या है, 1 से भी कम होगी। तो लेट्स सी क्या ये सही बात है। हमने मान के चला कि करंट जो है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा हर एक रेजिस्टर में। तो I = I1 + I2 + I3, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर हमने पढ़ा है V = IR। यहाँ से I कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से I आ जाएगा V/R। तो I आ गया V/R। अब I1 कितना आएगा, V/R1। V सेम रहेगा क्योंकि वोल्टेज सेम है। I2 क्या आएगा, V/R2। I3 V/R3। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो I की जगह आ गया V/R, I1 की जगह आ गया V/R1, I2 की जगह आ गया V/R2 और I3 की जगह आ गया V/R3। V सब में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अंदर रह गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल, you will get 1/R1 + 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई पैरेलल में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/, में। तो हमने क्या किया था, वैल्यू, अब देखते हैं क्या हमारे पास ये वैल्यू कम आती है। तो लेट्स सी, R1 लिया था 1, R2 लिया था 2 और R3 लिया था 3। 1/R = 1/R1 था 1, R2 था 2, R3 था 3। तो ये तो वैल्यू 1 ही है बच्चा। तो 1/, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो आप। तो ये एलसीएम सॉल्व आउट करके यू विल गेट, इसका एलसीएम लिया तो 11/6। अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू रहेगी आपके पास। सो विच इज नियर अबाउट द 1, आप ये बोल सकते हो विच इज नियर अबाउट द 1 के नियर अबाउट वैल्यू रही। बट आपके पास आपके पास क्या है, R। 1/R कितना आया, 11/6। अगर R निकालना है तो कितना आएगा, 6/11। बेटा 6/11 को डिवाइड आप करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी, जो कि 1 से क्या है, छोटी वैल्यू है। तो हमने अभी यही बोला कि रेजिस्टेंस जो सबसे छोटी वाली रेजिस्टेंस है ना, जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो उससे भी छोटी होगी। 1/R नहीं सॉल्व करना, हमें R निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R निकालिए। जब इसको उल्टाओगे तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर द सीरीज कनेक्शन। देखिए मान के चलते हैं हम लोग कि सीरीज ज़्यादा बढ़िया है या पैरेलल, तो मान के चलते हैं जो पैरेलल है वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि देखो अगर एक सर्किट खराब हो जाता है, जैसे आपने डेकोरेटेड लाइट्स देखी होंगी अपने घर में, डेकोरेटेड लाइट्स जो होती हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं, यानी कि सब डेकोरेटेड लाइट्स में एक ही तरह का करंट फ्लो कर रहा है। अगर एक डेकोरेटेड लाइट खराब हो जाती है तो उसके आगे वाली जितनी भी लाइट्स होती हैं वो नहीं चल पाती, बिकॉज सब में सेम करंट जा रहा है। तो सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे वाली लाइट्स नहीं चल पाएंगी। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। हमारे घरों के जितने भी कनेक्शंस हैं, हम जितने भी हमने वायरिंग कर रखी है वो पैरेलल में। अगर फैन खराब हो जाता तो ऐसा नहीं है कि आपकी ट्यूबलाइट नहीं जगेगी, वो चलेगी, बाकी अप्लायंसेस चलेंगे, क्योंकि वो पैरेलल में है, करंट सब में अलग अलग जा रहा है। तो अगर एक डैमेज हो जाए कंपोनेंट तो दूसरा
नहीं चलेगा सीरीज में, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, इसलिए पैरेलल बढ़िया है। अगर डिफरेंट अप्लायंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग करंट चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करता सीरीज, क्योंकि उसमें सेम करंट जाता है। टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आती है वो कम आती है, लेकिन सीरीज में क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो हमें तो वही कंपोनेंट्स चाहिए, वही चीज़ें चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम हो हम वही प्रेफर करेंगे। वो कौन है, पैरेलल सर्किट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ like, subscribe and share my videos. Thanks for watching my video.